आपके शहर में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को डीआरडीओ भवन में आजादी का अमृत महोत्सव से संबंधित रक्षा मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा, 75 साल पहले हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये सौभाग्य का क्षण है। 75 साल पहले हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आवश्यकता पड़ने पर पहाड़ों में शरण ली। आज हम उन्हें पहाड़ों पर पर्वत अभियान कर रहे हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के जंग से जुड़े कोई कार्यक्रमों की शुरुआत की। हर चुनौती का जवाब देने सेना के तीनों अंग तैयार है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा, हम शास्त्रों के सबसे बड़े आयातक जाने जाते थे। अब भारत राष्ट्रों का नंबर 1 आयातक नहीं रहा। भारत को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। इस देश में प्रयास चल रहे हैं। हम भारत को आयातक नहीं, दुनिया का नियंत्रक देश बनाना चाहते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए हैं। इसमें सभी विभागों का सम्मिलित प्रयास है। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। राष्ट्रीय स्वाभिमान को दुनिया की कोई ताकत चुनौती देती है तो उसका मुकाबला करने के लिए हमारे तीनों सेना के जवान तैयार होकर मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। कोरोना की तीसरी लहर के भारत में आने को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट वजह या आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी इसके आने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कई कारणों से इस लहर में बच्चे के ज्यादा चपेट में आने की भी आशंका व्यक्त की है। दूसरी लहर में मचे हाहाकार के बाद संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां की जा रहा है। बच्चों पर इस लहर के असर की आशंका के बाद दिल्ली के सबसे बड़े बाल चिकित्सालय ने भी कोविड प्रभावित बच्चों के लिए सुविधाएं विकसित की है। इसके तहत अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था के साथ ही ऑक्सीजन बेड, सामान्य बेड और ICU बेड तैयार किए गए हैं। दिल्ली के 2 बड़े कलावती शरण बाल चिकित्सालय और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में कोविड की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।